जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट सेशन पे आज बजट पे एक्चुअली आज से डिस्कशन शुरू हुआ है। 3 दिन तक ये बजट पे डिस्कशन चलता रहेगा और आज पहले दिन ही बजट पे गर्मा गर्मी भी बहुत देखने को मिली है। बजट पे मुख्तलिफ मेंबरान जो है अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से बात कर रहे हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त शबीर अहमद कुल्ले, ये शोपियां से इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। किस तरह से आप पहले तो बजट पे ही आपका लेंगे कि किस तरह से आप बजट को ले रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो हाई एक्सपेक्टेशन वो पूरी हो रही है? देखिए, सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर इज़ नॉट अ स्टेट, ये यूनियन टेरिटरी है। तो उसका बजट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं बनाती है। उसका जो डिफिनीशन होती है और उसका जो पैसा आता है वो डिफाइन करके आता है। जो बजट बना के आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्रीज का जो बजट बनाती है जम्मू कश्मीर का, तो उसके हिसाब से जो पैसा आता है उसी के हिसाब से बजट भी बनता है। तो उसमें बजट में कोई खुश होए ना होए, किसी को सब कुछ काम इसमें मतलब हर कोई इसमें मुतमिन हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब उतना है कि जो जितना पैसा है तो उसी के हिसाब से जो बजट बनता है उसमें क्या हर कोई वर्ग हर कोई डिपार्टमेंट इसमें उसको एडजस्ट किया गया है कि नहीं। तो अगर हम उसका सवाल का जवाब बनेगा, हम कहेंगे हाँ, हर कोई डिपार्टमेंट, हर कोई जो इसमें है, सब कोई जो डिपार्टमेंट होगा या कोई वर्ग होगा उसमें एडजस्टमेंट हो गई है। कितना हो गया, जितना बजट है बजट के हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट हो गई है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप उस एरिया से आते हैं जहाँ जो हॉर्टिकल्चर का बहुत ज़्यादा है, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, ये जो सेक्टर्स हैं ये एक्चुअली रूरल इकॉनमी को बूस्ट करने में मदद दे सकते हैं? क्या आपको लगता है, क्योंकि कई बीजेपी के मेंबरान ने कहा कि एक्चुअली आपने हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, उसको कम कर दिया कई सेक्टरों को? देखिए, मैंने जो आपसे बात की, मैंने पहले भी कहा कि ये जो जितना पैसा है, मान लीजिए ये 1 लाख करोड़ है या ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फिक्स करके दिया है, तो उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि एडजस्टमेंट हर कोई चीज़ का एज पर जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है चीफ मिनिस्टर की एज फाइनेंस मिनिस्टर, उसने सब कुछ कर दिया इसमें। मतलब आर यू सेटिस्फाइड विद? यस, हाँ, हमारा एक था इशू का, आपने अभी सवाल किया कि हॉर्टिकल्चर का इशू था। हाँ, हॉर्टिकल्चर में हमारा सेब अभी इसमें नहीं आ रहा था, इसमें इंश्योरेंस में नहीं आ रहा था, लेकिन वो भी हॉर्टिकल्चर का इंश्योरेंस में आ गया। तो सेब का भी अगर वो सेब का इंश्योरेंस में आ गया तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने बहुत पैसे रखे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वी आर सेटिस्फाइड एज फार एज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इज कंसर्न। ठीक है। मेरे साथ शांगत से एमएलए हैं। सर, पूरा नाम आप बताएं। रियाज अहमद खान। रियाज साहब, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि इस बजट में हर चीज़ को रखा गया है और हर पैमाने पे आप पूरे उतरे हैं, लेकिन बीजेपी ये कहती है, 2-3 एलिगेशन लगा रही है, या अपोजिशन पार्टी पीडीपी भी, वो कहते हैं कि ये धोखा है, डेलीवेजर्स को धोखा है, आम लोगों को धोखा है, एजुकेटेड यूथ को धोखा है, हर चीज़ में धोखा ही धोखा है और ये एक चीट करने की कोशिश की गई। देखिए, एक ही सवाल में आपके 2 सवाल है। एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार ये कहती है कि ये बजट प्रो पीपल है, बैलेंस्ड है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि अपोजिशन तंजीमें इसको ये फेलियर कहते हैं। अगर वो ये ना कहें तो फिर वो असेंबली करने क्या आएंगे, लोगों को क्या बताएंगे? आज 18 साल के बाद जब हमने पिछले बजट पढ़े, पिछले साल का और उससे पहले 2014 से पढ़े, तो हमें यही पता चला कि सबसे ज़्यादा पीपल फ्रेंडली, वेल बैलेंस्ड, डेवलपमेंटल और एक विजन जो है वो इस डॉक्यूमेंट में है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ डेलीवेजरों का बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है, उनके बारे में बात हुई, यहाँ आशा वर्कर्स और हेल्पर्स के बारे में बात हुई, यहाँ ये डेवलपमेंट के हवाले हेल्थ हो, मेडिकल एजुकेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, R&B हो, एजुकेशन हो, हर सेक्टर में डेवलपमेंट की बात हुई है। लिहाजा जो ये बीजेपी वाले खासकर चलाना शुरू करते हैं कि मरकज़ की सरकार ये स्कीमें हैं वगैरह वगैरह, इनको ये मालूम नहीं है कि हम भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये गुजरात को भी ये पैसे मिलते हैं, ये यूपी को भी मिलते हैं, बिहार को भी मिलते हैं, प्रोवाइडेड एक पॉपुलर सरकार हो। आज की डेट में यहाँ पॉपुलर सरकार है जो गवर्नर रूल में, हम ये नहीं कहें कि पैसे नहीं आते थे, पैसे आते थे,
हुकूमत आती थी, लेकिन क्रेडिबिलिटी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज की डेट में अकाउंटेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, लोग मुतमईन है, खुश है, और इस बजट से बहुत बड़ी तवक्को है। एक और एलिगेशन वो लगाते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए सेंट्रिक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने यहाँ पे एमएलए हैं वहाँ सेंट्रिक, उस कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक बजट है। मीनस कि बीजेपी के जो एमएलए जहाँ पे हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज को इग्नोर किया गया है, चाहे वो हॉस्पिटल्स का हो, चाहे वो स्कूल्स का, चाहे नई प्रोजेक्ट्स का। चीफ मिनिस्टर साहब का डायलेमा का अप्रोच देखिए क्या है। वो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उन्होंने बजट बनाने से पहले प्री बजट मीटिंगें की, हर किसी एमएलए को मीटिंग में बुलाया, हर किसी एमएलए ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से अपने अपने मसले आगे रखे, उन्हीं मसलों को इस बजट में उभारा गया है। तो आप मुझे बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर कहाँ है? आपको मैं बताऊं, और मैं चैलेंज देता हूं बीजेपी वालों को, आप आरटीआई करिए और देखिए जो मैग्नेमाइजेशन पिछले साल हुई, क्या आपको वो बराबर हिस्सा नहीं, कहीं कहीं ज़्यादा भी मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए से? जो डेवलपमेंट के काम हुए, जो प्रोजेक्ट्स आए, मुझे लगता है कहीं कहीं उनको ज़्यादा हिस्सा मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये वो सरकार है, ये वो वज़ीर आला है जो कभी ये नहीं देखता है कौन उसकी पार्टी है, कौन उसकी पार्टी के मुखालिफ। वो ये देखता है कौन जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, कौन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतर करना चाहता है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।